गोपीजन वल्लभ गिरधारी गोपीजन वल्लभ जय गिरधारी
विष्णुपाद परमहंस परवेचिकाचार्य श्री भक्त वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौरनिताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, गुरु गौरांग शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज एकादशी के विशेष दिन में सत्संग में सभी भक्तों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 6 और 7 पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजः महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। शब्दार्थ। महर्षिगण सप्त 7 पूर्वे पूर्व काल में, चत्वारः 4 मानवः मनुगण तथा भी मद्भावा मुझसे उत्पन्न मानसा मन से जाता उत्पन्न येषां जिनकी लोके संसार में इमः ये सब प्रजा संताने जीव। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तात्पर्य। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवांशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं। उन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनकनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न हैं। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा से सनक,
सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्तऋषि और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और पितामह, पितामह का पिता। इसका उल्लेख भगवद गीता के 11वें अध्याय के 39वें श्लोक में किया गया है। 7वां श्लोक। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वता सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वता सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। शब्दार्थ। एताम इस सारे, विभूतिम ऐश्वर्य को, योगम योग को, च भी, मम मेरा, या जो कोई, वेत्ति जानता है, तत्वतः सही सही, स वह, अविकल्पेन निश्चित रूप से, योगेन भक्ति में, युज्यते लगा रहता है, न कभी नहीं, अत्र यहाँ, संशया संदेह शंका। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तात्पर्य। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति भगवत ज्ञान है। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतया लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, लेकिन ईश्वर कैसे महान है इसका उन्हें ज्ञान नहीं है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रहता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर
कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरतें, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीत नामने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो भगवान विभिन्न विभिन्न तरह से बता रहे हैं कि वास्तव में मेरा ऐश्वर्य क्या है, मैं क्या हूँ। अपने विषय में स्वयं भगवान वर्णन कर रहे हैं। हम जैसे बद्ध जीवों को अपने महत्व को समझाने के लिए, जिससे हम संसार की शरण छोड़कर भगवान की शरण ग्रहण करें। भगवान बोलते हैं कि सप्तऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि जो कुछ भी है वो सब उनसे ही प्रकट है, उनसे ही सृष्टि है। सप्तऋषिगण, 4 कुमार और सारे मनु सब भगवान के मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो भगवान ये ऐश्वर्य क्यों बता रहे हैं? भगवान अपने विषय में अर्जुन को निमित्त बना के हम जीवों से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये संसार का प्राणी, संसार जो कि क्षणिक है, नाशवान है, जिसका नित्य अस्तित्व नहीं है, फिर भी जीव इस संसार के पीछे ही मोहित रहता है, इस संसार में ही लगा रहता है, संसार को और प्राप्त करना चाहता है, संसार से अपने संबंध को वास्तविक संबंध मानता है, और भगवान के साथ संबंध को वो वास्तविक संबंध नहीं मानता है। तो जब कोई व्यक्ति भगवान की महानता को सुनता है, समझता है, तब
भगवान कितने महान हैं, भगवान कितने विशाल हैं, भगवान का ऐश्वर्य कितना विशाल है, जब वो इन बातों को ठीक ठीक तरीके से जानता है तो भगवान के शरणागत होता है और भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो भगवान 7वें श्लोक में बोलते हैं, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, यानी पूर्णतया सहमत है, पूर्णतया मानता है कि वास्तव में भगवान जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वह मेरी अनन्य भक्ति करता है। और ऐसा जीव जब भगवान की इस बात को पूरा विश्वास करता है तो वो भगवान की अनन्य भक्ति करता है, अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हम भगवान की भक्ति में क्यों नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे हैं? उसका मूल कारण है क्योंकि हम भगवान के विषय में सुनते नहीं हैं, या सुनते भी हैं तो मनन नहीं करते, मनन भी करते हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसके अनुसार नहीं चलते। इसलिए हमारे संदेहों का नाश नहीं हो पा रहा है। लेकिन वास्तविकता में भगवान बोल रहे हैं कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। किसमें? जो मेरे ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, यानी वो स्वीकार करता है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान हैं और बड़े से बड़े देवता भी भगवान की ही सृष्टि के अंश हैं। 4 कुमार, सप्तऋषि, ब्रह्मा, शिव, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान से ही उत्पन्न हैं, सबके आधार भगवान ही हैं। और जब व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है कि वास्तव में सबके आराध्य भगवान कृष्ण ही हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से भगवान की अनन्य भक्ति करता है और अन्य देवी देवता या अन्य एक्टिविटियों से वो अपने आप को हटा लेता है और भगवत गीता और भागवत और भक्तों के अनुसार, गुरु परंपरा के गुरुजनों के अनुसार वो भगवान की भक्ति करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, इसमें संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन कब? जब वो भगवान के ऐश्वर्यों से आश्वस्त हो, पक्का विश्वास हो कि भगवान ऐसे हैं, भगवान इतने विशाल हैं, भगवान इतने दयालु हैं, भगवान इतने कृपा करने वाले हैं। जब वो जानता है तो वो भगवान की अनन्य भक्ति में लगता है। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बड़ा सुंदर समझा रहे हैं कि आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति भगवत ज्ञान है। आध्यात्मिक सिद्धि, अगर कोई चाहता है कि वो आध्यात्म में सिद्धि प्राप्त करे तो इसकी जो चरम यानी परम भगवान के विषय, भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, भगवान के जो ऐश्वर्य हैं उनके प्रति उसका पक्का विश्वास नहीं है, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता, भगवान की भक्ति में लग नहीं सकता। संसार के बहुत सारे प्राणी भगवान कृष्ण की आराधना क्यों नहीं करते, भगवान कृष्ण की भक्ति में क्यों नहीं लगते? क्योंकि उन्हें किसी भगवत भक्त की उनके ऊपर कृपा नहीं हुई है। क्योंकि जब भगवान भक्त के हम संपर्क में जाते हैं तो भगवान के भक्त भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं और भगवान के ऐश्वर्य, भगवान के गुणगान को सुनकर जीव भगवान के प्रति आकर्षित होता है और भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए ये जरूर आवश्यक है कि व्यक्ति भगवान के विषय में सुने, उनकी महानता के विषय में सुने, उनके ऐश्वर्यों के विषय में सुने, वो कितने विशाल हैं, वो कितने महान हैं, वो कितने दयालु हैं, इसको वो जाने, तब वो भगवान की प्रेमा भक्ति में स्वतः लग जाता है। सामान्यतया लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है। संसार में आप किसी से बात करो, पूछो कि भगवान महान है, सब स्वीकार करते हैं, हाँ ईश्वर महान है, लेकिन कैसे महान है इसके विषय में उनको कोई ज्ञान नहीं है। तो कैसे भगवान महान है, ये भक्तों के संग में सत्संग करने से, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय
समर्थ निर्देशन में रह करके जब हम करते हैं तब हम वास्तव में ईश्वर की महानता को समझते हैं। यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है तो सहज ही भगवान के शरणागत हो जाता है। जब वो जानता है कि सभी कारणों के कारण भगवान हैं, सबसे श्रेष्ठ भगवान हैं, भगवान की शरण ग्रहण करना ही जीवों का एकमात्र कर्तव्य है, जब वास्तव में वो भगवान की महानता को जान लेता है तो सहज ही शरणागत हो जाता है। और शरणागति के अलावा और कोई चारा नहीं बचता जब वो भगवान के ऐश्वर्यों के विषय में जान लेता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता, क्योंकि समझ में आता है कि सब कुछ तो भगवान श्री कृष्ण ही है, वही सभी कारणों के कारण हैं, इसलिए उनकी शरण ग्रहण किया जाए। अगर हम उनकी शरण ग्रहण कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाएगा भगवान की कृपा से। तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मा की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। पितामह कौन है? ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के भी पिता कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए हमको भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो आदि भगवान हैं, सभी कारणों के कारण हैं। गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास होता है, पक्का विश्वास होता है इन पर, तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है। एज इट इज भगवान को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भक्ति मतलब भगवान की सेवा करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए भी इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। भगवान की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरतें। भगवान की महानता को समझने के लिए बिल्कुल उपेक्षा भाव न समझें। कई बार हम लोग, जब भगवान की कथा होती है, भगवान की चर्चा होती है, तो उसमें नहीं बैठना चाहे। हमको लगता है अरे हमने तो सुना हुआ है, ये मन की चालें हैं, ये मन की बदमाशियां हैं, इसलिए वो भगवान के भजन में नहीं लगने देता, भगवान के भजन में नहीं बैठने देता। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि भगवान की कथा, भगवान का सत्संग बार बार सुनना चाहिए। जितनी बार हो सके उतना समय दे करके अवश्य सुनना चाहिए, जिससे मेरा मन भगवान की लीलाओं में, भगवान के नाम में, भगवान के गुण में आसक्त हो। क्योंकि भगवान में मन का आसक्त होना बहुत आवश्यक है, समस्त सिद्धियों का पूर्ण फल है। तो ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरतें। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान की महानता को सुनने में उपेक्षा न करें कि हाँ ठीक, हमें तो पता है, हाँ भगवान महान है, हम जानते हैं कैसे महान है, उस पर कोई टाइम नहीं है हमारे पास भगवान के विषय में सुनने के लिए। तो ये उपेक्षा भाव न रखें, बल्कि समय निकाल करके भक्तों का संग करें और भगवान के विषय में जानें। क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एक निष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है, और ये एक निष्ठता भगवान की कृपा से ही संभव है। जब भगवान सबसे महान है तो बद्ध जीव ये सोचता है कि वास्तव में जब सब सर्वश्रेष्ठ भगवान हमको मिल रहे हैं तो फिर क्यों इधर उधर भटका जाए, और बद्ध जीव अपने इस गुण के कारण मुक्त जीव बन जाता है। यानी भगवान की अनन्य भक्ति करता है, भगवान की प्रेमा भक्ति करता है और सांसारिक संबंधों से अपने आप को अलग रखता है।
तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी और हम भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं। तो हम सब लोगों को गंभीरता पूर्वक भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। आज एकादशी है, एकादशी की आप सबको शुभकामनाएं। एकादशी महात्मा के विषय में भी आप पढ़ सकते हैं एकादशी की कथा को। कल हम लोग, अभी चतुर्मास शुरू होने वाला है तो कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।